हिंडौन सिटी के जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर आशीष शर्मा जी हमारे साथ हैं। इन दिनों हमारे शहर में या आसपास के इलाके में डेंगू और एक मौसमी बीमारियां काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं। डेंगू क्यों फैलता है, इनसे बचाव के क्या कारण हो सकते हैं, तो इस बारे में हम जानते हैं डॉक्टर आशीष शर्मा जी से। बताएं सर। देखिए, डेंगू बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है और यह पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। और इसमें देखा गया है कि वर्ष के पूरे दौरान, मतलब पूरे वर्ष के दौरान डेंगू के केसेस मिलते हैं, लेकिन जो बरसात के बाद का समय है उसमें डेंगू के केस ज़्यादा मिलते हैं। उसका कारण है क्योंकि एक तो जो इसका वायरस है वो जिस मच्छर के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, जिसको हम बोलते हैं एडीज मच्छर। तो एडीज मच्छर का जो प्रजनन समय है वो सबसे उचित है। 30 डिग्री के आसपास का तापमान जैसा हम देखते हैं इस समय होता है। और ज़्यादातर पानी का भराव, चाहे वो आपके घरों के आसपास हो या जैसे आपकी छतों पे कोई खाली बाल्टी पड़ी है उसमें पानी भर गया है, कूलर काम नहीं आ रहे उसमें पानी भर गया है, इसी प्रकार से कोई निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ आसपास पानी भर गया है। अब जैसे रोड्स टूटे हुए हैं, मान लो उनमें पानी भर गया है, तो उसमें ये मच्छर ब्रीड करता है और उस मच्छर के काटने से जो आपके डेंगू वायरस है आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। डेंगू वायरस के प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे कि शरीर के अंदर ये वायरस रेप्लिकेट करता है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि करता है। उससे आपके जो बुखार है, जोड़ों में दर्द है, सिर में दर्द है, शरीर पर कई बार लाल निशान होते हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन वायरस के प्रभाव के साथ साथ जो ज़्यादा गंभीर चीज़ है वो क्या है कि डेंगू वायरस को जो हमारे शरीर एंटीबॉडी बनाता है, वो जब ओवर रिएक्टिविटी होती है या उसका जब क्रॉस रिएक्शन होता है जो हमारी इम्यूनिटी डेंगू के खिलाफ बनाती है, तो फिर डेंगू के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। डेंगू का जो वायरस है वो 4 टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं डेंगू 1, 2, 3 और 4। इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि डेंगू का अगर एक वायरस आपको एक बार इन्फेक्शन कर गया तो बाकी वायरस उसके बाद भी आपको जीवन भर इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार डेंगू हो गया तो जीवन में दोबारा डेंगू नहीं होगा, बल्कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिसको एक बार डेंगू हो गया है उस व्यक्ति को अगर दोबारा से डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो उसके आपकी गंभीरता ज़्यादा होने की संभावना। अब हम बात करें इसके लक्षणों के बारे में, तो डेंगू को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो है फेब्राइल फेज, यानी कि बुखार वाली स्थिति, जो शुरू के 3 से 5 दिन है उसके अंदर तेज बुखार होता है। हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं डेंगू को, क्योंकि इतना तेज कई बार इसमें दर्द होता है, ऐसा लगता है कि आपकी हड्डियां टूट गई। दूसरी चीज़, साथ में कई बार चकत्ते आपके शरीर पर देखने को मिलते हैं, कई बार सिर में दर्द तेज देखने को मिलता है, आँखों के पीछे जो रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक है वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सेकेंड फेज आती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज मतलब ज़्यादातर जो गंभीर लक्षण आते हैं डेंगू से संबंधित वो इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसमें से प्लाज्मा लीक होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर का कम होना और सारे आपके हार्ट का अफेक्टेड होना, मायोकार्डाइटिस है, कई बार रीनल अफेक्टेड में हो जाता है, कई बार किडनी अफेक्टेड होती है, कई बार आपके लिवर अफेक्टेड होता है। ये सब चीज़ें इस फेज में आपको अफेक्टेड होने को मिलती है। इसके बाद जो लास्ट फेज आती है उसको हम बोलते हैं रिकवरी फेज। उसके अंदर क्या होता है कि वापस जो फ्लूइड बाहर निकला था ब्लड वेसल से, वो आपके शरीर के अंदर वापस इकट्ठा होने लगता है और इसमें कई बार शरीर पर हल्की सूजन देखने को मिलती है, थोड़ा पेट में पानी भर जाता है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है और सामान्यतः 4 से 5 दिन में रिकवरी पेशेंट को मिलती है। तो हम बात करें तो डेंगू क्या सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी कि ये स्वतः ठीक होती है और लगभग 90% से अधिक लोगों में ज़्यादा अपने को दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। महत्वपूर्ण चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करना चाहेंगे कि जो डेंजर साइंस है, जो गंभीर लक्षण हैं, जो अगर किसी व्यक्ति को दिखते हैं जो डेंगू से पीड़ित है, तो ऐसे में उसको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि डेंगू के अगर इनिशियल स्टेज में गंभीर रोगी को अगर ड्रिप लगा दी जाए और ट्रीटमेंट उसका शुरू हो जाए हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके गंभीर होने की संभावना और उसकी मृत्यु होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो जो हम बात कर रहे हैं गंभीर लक्षणों की, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैं, जो डेंजर साइंस हैं, जो रेड फ्लैग्स हैं, जिनको देखते व्यक्ति को सतर्क हो जाना है, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले लगातार उल्टी का होना, यानी किसी डेंगू के रोगी को अगर एक भी दवाई भी नहीं पच रही है, कुछ खा भी नहीं पा रहा है, लगातार उल्टियाँ हो रही है, तो डेंजर साइन माना गया है। दूसरा, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, जो आपके पेट का ये हिस्सा है, यहाँ पर अगर दबाने से दर्द होता है, टेंडरनेस अगर है, तो आपकी उसको डेंजर साइन माना गया है। इसी प्रकार से अगर उसको चक्कर आ रहे हैं, अपने आप वो खड़ा खड़ा पेशेंट गिर गया है या उसके कहीं से ब्लड आ रहा है, लेटरिन से ब्लड आ रहा है, पेशाब से ब्लड आ रहा है या शरीर पर कोई चकत्ते हो रहे हैं। इसी तरह से हम बात करें तो उसके पेशाब का आना कम हो गया, यानी कि उसके रीनल अफेक्टेड है, किडनी उसकी अफेक्टेड है। उसके अगर SGOT-PT बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लीवर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लीवर 1000 से ज़्यादा अगर आ रहे हैं OT-PT, तो उसको सीरियस माना गया है। और
पेट में अगर पानी भर गया, सोनोग्राफी में देखने में आया कि पानी भर गया है, लंग्स में पानी भर गया है, तो ऐसे पेशेंट को सीरियस माना गया है। बीपी लगातार कम हो रहा है, आपके ड्रिप लगाने के बाद भी या ड्रिप लगाने के बाद भी बीपी पेशेंट का डाउन जा रहा है, तो उसको सीरियस माना गया है। डेंगू में एक बार अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए और पेशेंट शॉक में चले जाए, तो उसकी जो गंभीरता है वो कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम के पेशेंट कई बार आपके लगातार इलाज के बाद भी नहीं बच पाते। और ये डेंगू हर सोसाइटी के हर उसमें कॉमन है, अपर सोशियो इकोनॉमिक वाले सेक्टर में कॉमन है, नीचे भी कॉमन है, और इवन कई बार हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो भी इससे शिकार हो जाते हैं, कई बार उनकी मौत हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें डेंगू की गंभीरता ज़्यादा होती है, उनमें हमको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि आपके बच्चे हैं छोटे, जो 10 वर्ष से कम के बच्चे हैं, या 65 वर्ष से अधिक के वृद्धजन हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, थायराइड है, हार्ट की कोई बीमारी है, या फिर जिनके किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे लोगों में कई बार ऐसी गंभीरता हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमको जो डेंजर साइन है उसके बारे में ज़्यादा सजग रहना। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि डेंगू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 हिस्सों में ऐसा रिकमेंड किया है कि जो एक माइल्ड डेंगू जिसमें गंभीर लक्षण नहीं है, तो उसका इलाज आप घर पर ओपीडी बेस पर किया जा सकता है आसानी से। उसमें क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसमें ध्यान रखें सभी लोग, खूब सारा पानी पीना है, पेय पदार्थ ज़्यादा लेने। आप पानी के साथ साथ ORS ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, और दूसरा कोई फलों का जूस ले सकते हैं। साथ में आपको बेड रेस्ट बहुत करना है, प्रॉपर बेड रेस्ट बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ में अगर बुखार 100 डिग्री से ज़्यादा जाता है आपका, तो पैरासीटामोल टैबलेट आपको लेना है। और अगर कोई सा भी गंभीर लक्षण आता है, तो ऐसी स्थिति में बिना लापरवाही किए तुरंत आपको अस्पताल में एडमिशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो इन माइल्ड लक्षणों को अगर हम ध्यान रखें, तो माइल्ड रोगी, अधिकतर रोगी जो हैं वो इसमें से रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड कौन सा है, जो मैंने आपको बताया, डेंजर साइन वाले। डेंजर साइन वाले जो रोगी हैं, जिनके गंभीर लक्षण हैं, उनका इलाज हमेशा हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद होना चाहिए। और तीसरा जो ग्रुप है, मैंने बताया आपको, डेंगू के साथ शॉक जो है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो उसका इलाज ऐसा माना गया है कि टर्शरी केयर लेवल पर, यानी कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेवल पर होना चाहिए, जहाँ पर ICU की सुविधा हो, अच्छे से पैरामीटर्स को मैनेज किया जा सके और उसकी गंभीरता को कम किया जा सके। तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें, तो डेंगू से जो गंभीरता है और जो मृत्यु होने की दर है उसको कम किया जा सकता है। अब इसके लास्ट में हम बात करें कि बचाव कैसे किया जाए। देखिए, डेंगू एक वायरस बीमारी है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, बड़ा सिंपल सा बचाव है। आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। घर के आसपास पानी न जमा होने दें, कूलर का काम अगर बंद हो गया तो उसको खाली कर दें, बाल्टी को टूटी हुई पड़ी है तो उसको उल्टा करके रख दें, घर के आसपास कहीं पानी जम रहा है तो उसके ऊपर केरोसिन डाल दें, या MLO का छिड़काव उस पर आपके प्रशासन द्वारा करवाया जाए। छोटे छोटे ये आपके मेजर्स हैं जिससे आप जल भराव को रोक सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको मॉस्किटो के काटने से रोकने के लिए आप मॉस्किटो क्रीम्स का यूज़ कर सकते हैं, कछुआ छाप जो अपने अगरबत्ती लगाते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, पूरे वहाँ के कपड़े पहने, तो उससे मॉस्किटो की बाइट को कम किया जा सकता है। डेंगू के बारे में जैसे कि आपने बताया सर कि ये मेन तो पानी की वजह से होता है, पानी जनित ये मच्छर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अभी एक सामने आया था सर कि इसके डॉक्टर की ही मौत डेंगू से हो गई, ऐसे क्या कारण रहे हुए हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद है। और इसमें होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि डेंगू अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, यानी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, सही ठीक हो जाएगी 99% में। हो सकता है कई बार आपको इवन कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको डेंगू का इन्फेक्शन हो गया, लक्षण नहीं आए, लेकिन समझ रहे हैं। लेकिन जब शरीर इसमें ओवर रिएक्ट करता है, खास करके जब पहले किसी को डेंगू हो रखा है एक वायरस से, डेंगू 1 से, और सब कुछ करो, उसको बाद में डेंगू 2 से इन्फेक्शन होता है, तो हमारा शरीर क्या एकदम से ओवर रिएक्ट करता है डेंगू के प्रति, और बहुत सारी अंदर रिएक्शंस होती हैं, इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस होती है इम्यूनिटी की, और उससे पूरे शरीर के अंदर एक तरह से एक कहें कि साइटोकाइन्स जो होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनका एक तरह से ज्वार आ जाता है, और उससे एक के बाद ऑर्गन्स आपके अफेक्टेड हो जाते हैं। यानी कि तात्पर्य कहने का ये है कि डेंगू कई बार इतना गंभीर हो जाता है कि आप अगर पेशेंट को बेस्ट मेडिकल सेटअप में भी रखें तो भी उसकी जान जा सकती है, यानी कि कुछ पेशेंट्स में। पर ऐसे पेशेंट की संख्या बहुत कम है, और ज़्यादातर जो सीरियस पेशेंट है उनका जो बीच का जो विंडो पीरियड है, जो मैंने आपको बताया कि BP कम होने लगा है, थोड़ी सी धड़कन बढ़ने लगी है, चक्कर आने लगा, उस समय उनका इलाज प्रॉपरली हो जाए तो हो सकता है कि वो इस स्थिति में ना पहुँचे।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस माध्यम से मैं आपको बता दूं जी। कि अकेली प्लेटलेट्स ही नहीं है जो डेंगू में दिखाती है मरीज़ गंभीर है या नहीं। प्लेटलेट्स का भी महत्व है, ऐसा माना गया है कि तेज़ी से प्लेटलेट्स कम होती है तो पेशेंट गंभीर है। लेकिन प्लेटलेट्स के अलावा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं वो है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, पेशेंट को उल्टी हो रही है नहीं हो रही, उसके पेट में दर्द है या नहीं, शरीर से कहीं से और ब्लीडिंग है या नहीं है, और एक और ऐसे हिमेटोक्रीट होता है सीबीसी के अंदर, वो कितना बढ़ रहा है घट रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं, अकेली प्लेटलेट जो नहीं है जो आपको बता देगी कि आपके डेंगू का रोगी गंभीर है या नहीं, और भी चीज़ें हैं। ये थे डॉक्टर आशीष शर्मा, जिन्होंने डेंगू से बचाव के उपाय बताए और रोग के कारण भी बताए। सभी को स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन उसके पीछे सजगता बहुत ज़रूरी है। सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।